नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादू याजो। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सूत्रों ने बताया कि सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट प्रस्तुत करेगी। सत्र संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार तथा अन्य संगठनों ने देश में स्वच्छ भारत मिशन को महत्वपूर्ण आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन इससे जुड़े लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए सफाई मित्रों का धन्यवाद भी किया और कहा कि इस मिशन में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने देश के युवा वर्ग से भारत को विश्व में स्वच्छ भारत देश बनाने की दिशा में योगदान देने की अपील की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत में 2023 तक पिछले 23 वर्ष में $919 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जिसमें से 65% निवेश पिछले 9 वर्षों में आया है। देश के विकास के इंजन के रूप में गुजरात के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में गुजरात का योगदान 8% से अधिक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में एक रणनीतिक सड़क परियोजना के निर्माण के लिए 1,782 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मंत्रालय ने अपर सियांग जिले में पेंगो से जॉर्जिंग तक 82 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। श्री गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना का लक्ष्य निर्बाध और सुरक्षित यातायात प्रवाह सुनिश्चित करना, क्षेत्र के गांवों में साल भर कनेक्टिविटी स्थापित करना है, जो जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। राज्यपाल केटी पटनायक ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जिला में बच्चों तक पहुंचाने की सलाह दी और कहा कि आयोग को जरूरतमंद बच्चों के विकास, पुनर्वास और संरक्षण के लिए समर्पण के साथ काम करना चाहिए। राज्यपाल ने यह बात तब कही जब अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रतन अन्यन के नेतृत्व वाली नई टीम ने बुधवार को राजभवन में उनसे मुलाकात की। जनता को सभी प्रकार की सरकारी सेवाएं प्रदान करने के क्रम में अपर सियांग के जिला प्रशासन ने कल मोपुम सर्कल के पादू लेंगकुम गांव में सेवा आपके द्वार का 18वां संस्करण आयोजित किया। 20 से अधिक विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से कुल 831 लाभार्थी लाभान्वित हुए। तेजू में लोईलियांग गांव में सरकार आपके द्वार 2.0 सह विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तेजू के जेडपीएम बालोंग टिंडिया ने किया। श्री टिंडिया ने सभी से आगे आकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया और कहा कि समावेशी विकास के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक है, इसलिए उन्होंने लोगों से पूरे उत्साह के साथ भाग लेने का अनुरोध किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि अपनी 1 दिवसीय राज्य यात्रा में है, कल ईटानगर में कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया है और ये क्षेत्र आवश्यक विकास से वंचित रह गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीजें बदल गई है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नारे के साथ देश के विकास को सामने रखा गया है। बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ब्यूराम बागे और राज्य भर से भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। ओल पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की एक पहल के रूप में 192 स्कूलों में से 165 स्कूलों के पास चालू वर्ष के भीतर भूमि दस्तावेज होंगे। शेष 27 स्कूलों के भूमि दस्तावेज जो अतिक्रमण और भूमि दाताओं के दावों में के कारण विवादित है, उठाए गए मुद्दों के समाधान के बाद संसाधित किए जाएंगे। ये निर्णय DSU के आदेश पर जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा और भूमि प्रबंधन विभागों की एक समन्वय बैठक के दौरान लिया गया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।